हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान और इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेस की 2024 की मेरे एक्सपीरियंस। और अगर आप प्रिपेयर करें डेस एग्जामिनेशन के लिए तो क्या आपको डेस चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे आपको सजेस्ट करूंगा और एडवाइस भी मान सकते हैं आप मेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा education, facilities, other facilities, holidays and leaves, hostel facilities, scholarship and exam crux of the video। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में completely डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो डेस के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एचसीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें तो उसके लिए ये काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा। बट अगर आप सी और डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लिटिल बिट आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप जा सकते हैं क्योंकि आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा, एजुकेशनल इन्वायरमेंट मिलेगा। तो आप अपनी लाइब्रेरी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन या फिर जो स्टेट सर्विस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उनको टारगेट करते हैं तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप इसको ज्वाइन करें। अदरवाइज आप किसी अदर इंस्टीट्यूशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं बट सी एंड डी के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। वैसे जो इंसान अगर सी और डी के लिए इसे ज्वाइन कर सकता है तो वो लाइब्रेरी का बेनिफिट देख सकता है, सेकंड स्कॉलरशिप का बेनिफिट दे सकता है, एंड थर्ड यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो इन्वायरमेंट मिलता है, जो एक्सपोजर मिलता है, उसका आप बेनिफिट देख सकते हैं। अगर आप सी और डी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप एग्ज़ाम में इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूशन बेटर रहेगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट? तो अगर मैं कम्प्लीटली किसी विदाउट बाइसनेस के बताना चाहूँ अनबाइसली तो ये क्लियर है कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा पाएंगे, बेहतर पाएंगे इन कंपैरिजन टू दिस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो आप प्राइवेट की साइड जा सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको गवर्नमेंट सेक्शन में जाना चाहिए। तो उसके लिए ये इंस्टीट्यूशन बेटर रहेगा। जो अगर गवर्नमेंट में देख रहे हैं और एक स्कॉलरशिप भी चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। वैसे परेशानी ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप कोई डिमांड रखते हैं तो गवर्नमेंट सेक्शन में वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है। जैसे कि डिजिटल बोर्ड की डिमांड रखी गई थी इन 2024 जो कि फुलफिल नहीं हो गई थी एट द एंड। तो मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट के कंपैरिजन में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बेटर आपकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो दैट इज़ गुड ऑप्शन इफ़ यू कैन अफोर्ड। अगर फैकल्टीज़ की बात करें तो हमारे जो टीचर्स थे उनमें से एक ने अभी मेंस लिखा है, तो आप सोच सकते हैं कि फैकल्टी गुड एंड एवरेज जैसी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट है बट मोर देन एवरेज दिस इज वी कैन से अबाउट द फैकल्टीज़। अदर फैसिलिटीज़ की अगर इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग बात करें तो आपका गेट नंबर 1 बहुत पास होता है। वहाँ पे कुछ स्टोर्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। आप कुछ खाने पीने के लिए ढाबा टाइप भी स्टोर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप खाना भी कर सकते हैं और एक नॉर्मल अमाउंट पे आपका कंप्लीट डे निकाल सकते हैं। एंड अदर थिंग, वहाँ पे आपको गार्डन मिलता है, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिलता है, एंड जो यूनिवर्सिटी एक्सपोजर है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन को डेस 2025 के लिए। अदर फैसिलिटीज़ में आपको बस पास की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, कुछ लोगों को हॉस्टल भी मिलता है बट ये मेनली गर्ल्स के लिए होता है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। अब बात करते हैं हॉलीडेज और लीव्स की, कैसे आप छुट्टियां कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो, या फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट बाउंडेंस है छुट्टियों के लिए। तो दिस इज़ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। अगर आप अच्छे से पेश आते हैं, अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट अच्छे से करते हैं, अगर सही रीज़न है तो आपको अप्रूवल मिलता है, आप लीव ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लीव ले सकते हैं, किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए लीव ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसके कारण आप आ नहीं सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल है। आप थोड़ा समझ सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, सो यू कैन गो विद डैश।
जैसा कि मैंने बताया कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ गर्ल्स के लिए अवेलेबल करवा दी जाती हैं। अगर गर्ल्स कहीं एरिया से बाहर से बिलोंग करती हैं तो उनकी स्टडीज़ को लेके थोड़ा कंपनसेशन है कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो अभी तक मैंने बॉयज़ के सेक्शन में नहीं देखा है, तो मैं जितना जानता हूँ मुझे जो भी देखने को मिला वो गर्ल्स के लिए देखने को मिला। तो आप ये मान सकते हैं अगर आप एक गर्ल हैं तो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं अगर आपकी डिस्टेंस विद इन द नॉर्म्स है। ओके, सो वन ऑफ द मेन थिंग जो कि स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप की बात की जाए तो स्कॉलरशिप काफ़ी डिले रहती है। एंड अगर फर्स्ट स्कॉलरशिप मीन्स जो अभी ये जो 2024 का सेशन था इसमें 2 टाइम में स्कॉलरशिप ऐड किया गया, तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट इन 6 मंथ एंड देन द 6 मंथ, तो 2 में पे किया गया। बट हाँ, श्योरली आपको स्कॉलरशिप मिलती है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है, उनको फुलफिल किया जाता है एंड स्कॉलरशिप ऐड की जाती है। ये डैप डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। तो ये लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कॉलरशिप। एंड स्कॉलरशिप के लिए आप ये मान सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, थोड़ा लेट हो सकती हैं, बट ये श्योरली आपको मिलती है। सो देयर इज़ नो एनी हिडन थिंग इन इट। सो जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जिसके बिहाफ पे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो क्या सेक्शंस होते हैं, आपको हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कुछ हरियाणा जीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को अभी याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कि हरियाणा में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, तो नंबर भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने माइंड को ओपन रखना। एंड सेकंड थिंग, आपसे कुछ क्वांट्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, वो काफ़ी इजी में आते हैं तो आप उसे टैकल कर पाएंगे। सो थर्ड टॉपिक जिस पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं दैट इज़ करंट अफेयर। तो वहाँ पे लिटिल बिट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, 5 to 10 क्वेश्चंस आप सजेस्ट कर सकते हैं, बट 5 to 10 भी मुझे ज़्यादा लगता है, नियरली 5 ही होगा। तो 5 क्वेश्चंस के नियर बाय आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, बट काफ़ी ईजी होते हैं, तो यू कैन चेक देम आउट। जो मेनली सेक्शन है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है इस एग्ज़ाम में वो है जीएस के क्वेश्चंस। और जीएस के क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू होते हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आप 2017 से लेके 2024 तक के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। कट ऑफ की बात की जाए, इसकी काफ़ी कम कट ऑफ रही है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उनके काफ़ी अदर रीजन्स हो सकते हैं। सो बहुत कम कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार भी मेरा एक्सपेक्टेशन से ही है क्योंकि 2 ईयर ही हुए हैं इसे अभी इस्टेब्लिश होने में, तो थोड़ा कम ही अंदाज़ा है मेरे को। आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो यू विल बी डेफिनेटली इन द लिस्ट। सो क्रैक्स ऑफ द वीडियो अगर बात की जाए कि क्या नतीजा निकलता है, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसे ज्वाइन करना चाहिए। आपको कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेना चाहिए एंड प्लस टेस्ट सीरीज़ आप लेके रखें ताकि आप अपने जो भी मॉड्यूलेशन है, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को प्रिपेयर कर पाएँ। तो मेरा कहना है कि अगर आपके पास टाइम है एंड इफ़ यू कैन अटेंड द क्लासेस, आपको ज्वाइन करना चाहिए। आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, एक यूनिवर्सिटी एक्सपोजर मिलेगा एंड जो इन्वायरमेंट नीडेड होता है एक एजुकेशनल स्टूडेंट के लिए वो आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करना चाहिए। एंड अगर आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। So thank you for watching this video and giving your time. Meet you in a new video on this YouTube channel.